हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने और उसको मैनेजमेंट करने से रिलेटेड रिसेंट में अभी क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। अच्छा चैप्टर है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यू कॉन्सेप्ट है कुछ थोड़ा कि भाई आज जो टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो रही है मॉडर्न टाइम के अंदर, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला आज के टाइम में बिजनेसेस के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ऑर्गेनाइज करने के, मैनेजमेंट करने के, क्या वो अभी के टाइम में सही है? अगर नहीं है तो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उन रिसेंट डेवलपमेंट्स को हम यहाँ पढ़ेंगे और पता करेंगे कि वो रिसेंट डेवलपमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे फर्स्ट रिसेंट डेवलपमेंट हमको देखने को जो मिलता है वो है बीपीआर, यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बीपी मतलब बिजनेस प्रोसेस और आर मतलब री इंजीनियरिंग करना उसकी। कि भाई जो बिजनेस प्रोसेस होते थे पुराने टाइम में वो अब नहीं चलेंगे, अब री इंजीनियरिंग करने का टाइम आ गया है। मैं आपको अगर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो टेक में काम करते हैं, अगर आप रिसेंट में इंटरव्यूज देखोगे, चाहे इलोन मस्क का देख लो या और भी बहुत सारे, वो आपको कुछ इस तरीके से बोलते हुए मिलेंगे कि आने वाले 5 से 10 साल में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है दुनिया के अंदर और उसकी वजह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि आप अभी जितने भी गैजेट्स यूज करें ना, अभी पूरी तरीके से उसमें एआई आया नहीं। आपके आसपास में रखी सारी चीजों के अंदर एआई आने वाला है। अभी जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है ना, उनके अंदर खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है, माइंड नहीं है। एआई सारी चीजों को माइंड देगा और बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो ये जितने भी आपके आसपास में जो भी चीजें दिख रही है उनमें सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो पहले की तरह अब बिजनेस जो है ऑर्गेनाइज या मैनेज या प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट ये ही बोलता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में कि आपको भी अपने बिजनेस को अगर समय के हिसाब से आगे बढ़ाना है तो आपको भी बहुत सारे चेंजेस अपनी प्रोसेसेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर करने पड़ेंगे और आपको अपने बिजनेस को री इंजीनियर करना पड़ेगा। तो देखिए, जो मैंने बोला है वो यहां पढ़ा के बताता हूं मैं आपको। मीनिंग ऑफ बीपीआर। बीपीआर मीन्स कंप्लीटली रीडिजाइनिंग। देखो, रीडिजाइन करना, छोटा मोटा चेंज नहीं करना है, पूरा रीडिजाइन होगा। ओल्ड, स्लो और इनएफिशिएंट जो प्रोसेसेस थी अब वो पूरी की पूरी रीडिजाइन की जाएगी। चाहे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, चाहे सर्विसेज के अंदर हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। अब पहले वाली ओल्ड, स्लो और इनसफिशिएंट प्रोसेसेस, ट्रेडिशनल प्रोसेसेस अब काम नहीं है। अब उन सभी को आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा कंप्लीटली। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग स्मॉल इंप्रूवमेंट, कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं करना है। इट इज अबाउट बिग चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपने बिजनेस के अंदर। ओके, एम क्या है? अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन। उससे क्या होगा सर अगर ये रीडिजाइन करेंगे? इससे क्या हो जाएगा? री इंजीनियरिंग से क्या हो जाएगा? इससे बहुत बड़े इंप्रूवमेंट्स होंगे। कॉस्ट कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। अच्छा सर, जो ये नहीं करेगा तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, मार्केट से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जैसे हुआ था हमारा नोकिया। एक समय में कोरियन कंपनी थी नोकिया, एक समय में इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी थी स्मार्टफोन्स, फोन्स के मामले में। आज मार्केट से बाहर है। क्यों? क्योंकि जब एंड्रॉइड आया था, है ना, जब गूगल बढ़ रहा था, एंड्रॉइड बढ़ रहा था, एप्स का मार्केट आया था, प्ले स्टोर आया था, बहुत बड़ा चेंज आया था वो। उस चेंज को नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया। उसने बोला भाई हम एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे, हम तो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे या कोई बड़ा विंडोज का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। बाहर हो गया मार्केट। अगर नोकिया उस समय अपने आप को रीडिजाइन करता तो आज के टाइम में हो सकता है अभी भी इंडिया की एक बड़ी कंपनी होती और दुनिया की एक बड़ी कंपनी। तो ये होता है, रीडिजाइन करना जरूरी है, अदरवाइज बिजनेसेस बाहर हो जाएंगे। जो रीडिजाइन करेंगे वो रहेंगे।
और ये यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि रीडिजाइन कर लो भैया, अगर आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो। वाई बीपीआर इज नीडेड, क्यों जरूरी है? एक तो मैंने आपको बताया बिजनेस फेसेस क्या है, हाई कंपटीशन है। अगर आप बीपीआर यानी कि बिजनेस प्रोसेस रीड इंजीनियरिंग या रीडिजाइनिंग नहीं करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी प्रोडक्ट को बनाने की, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज नहीं हुई होगी, तो आप कंपटीशन से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का होगा, आप बाहर हो जाओगे। तो मस्ट वर्क फास्टर, हायर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल हायर कस्टमर एक्सपेक्टेशन है। कस्टमर आज के टाइम में मतलब चीजों को समझने लग गया है, उसके बाद ऑप्शंस बहुत है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन पे जो कंपनी खरी उतरेगी वो उसी का प्रोडक्ट खरीदेगा। नेक्स्ट, ओल्ड प्रॉपर बेस्ड सिस्टम टू स्लो, पुराना जो सिस्टम है पेपर बेस्ड सिस्टम बोलते हैं उसको, वो बहुत स्लो है, आज के टाइम में वो नहीं चलता। आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे टाइपिस्ट की जॉब खा रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आएंगे धीरे धीरे जो बहुत सारी जॉब खा जाएंगे वो। ओके जी, तो क्या करें सर? अब बीपीआर करो बिजनेसेस के अंदर। सर हम इसको कैसे सीखे? भैया जो भी नई चीज आती है ना उसको यूज करो डे टू डे लाइफ के अंदर। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, डिजिटलाइजेशन तो भैया होना ही है, सबसे बड़ा चेंज तो यही है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम पर। गूगल का जेमिनी हो गया, अभी चैट जीपीटी हो गया ओपन एआई का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, इसके बेसिस पर बहुत सारी एप्स बनेगी वगैरह वगैरह। ओके जी। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो जरूरी है कि भाई ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, अगर आप बीपीआर करोगे तो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो बीपीआर रिप्लेस आउटडेटेड प्रोसेसेस विथ मॉडर्न फास्ट एंड डिजिटल प्रोसेसेस। आउटडेटेड प्रोसेसेस हटानी है और बीपीआर क्या करेगा, उसमें मॉडर्न फास्ट और डिजिटल प्रोसेसेस को अपने बिजनेस में ले आएगा। और बीपीआर करोगे तो फिर आपको फायदा होगा, आप लॉन्ग टर्म तक रह पाओगे। फीचर्स क्या है बीपीआर के, यानी कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? तो सबसे पहले है रेडिकल रीडिजाइन करना है, यानी कि मतलब एक ये कह रहा है कि छोटा मोटा चेंज नहीं करना है कि छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर दिया ओके हो गया, नहीं, आपको बिग चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रोसेस फोकस्ड होना चाहिए, लुक एट फुल प्रोसेस, मतलब एंड टू एंड तक। ये कह रहा है कि भैया रॉ मटेरियल को परचेज करने से लगाकर फिनिश गुड्स को पैक करके सेल करने तक आपको सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीजें, जो न्यू इनोवेशंस है, न्यू मेथड्स हैं, वो सारे यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आप लॉन्ग टर्म तक रह पाओगे। इससे होगा क्या, कॉस्ट कम होगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओगे, कंपटीशन का सामना कर पाओगे, कस्टमर आपका सेटिस्फाइड रहेगा। ओके, कस्टमर ड्रिवन, ये देखो, लुक एट कस्टमर नीड फर्स्ट। इलॉन मस्क ने अभी बोला भी है कि इंडियन स्टार्टअप्स को बोला है कि भैया देखो आप है ना, ये हाई वैल्यूएशन आईपीओ लेके आ रहे हैं, ये अभी इतना मैटर नहीं करता है, ये शॉर्ट रन में आपको थोड़ा फायदा दे सकता है, तो प्रॉफिट की तरफ मत भागो, पैसों की तरफ मत भागो। जितने भी स्टार्टअप्स है उनको कस्टमर को सेंटर में रखना है, सोशल प्रॉब्लम्स को सेंटर में रख के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कस्टमर के बारे में सोचो, उनको एक अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ जो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। वो जो करेगा वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, बाकी सब बबूले फूट जाएंगे। ओके जी, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल यूज करो, आईटी को, ऑटोमेशन को, डिजिटलाइजेशन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अपने बिजनेसेस के अंदर। ये सारे बीपीआर का फीचर्स है। अगर आप अपने ये बिजनेस के अंदर कर रहे हो मतलब आप बीपीआर कर रहे हो, आप रेडिकल रीडिजाइन कर रहे हो, प्रोसेस फोकस्ड है, कस्टमर ड्रिवन है, कस्टमर सेंटर में आपके, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है और क्रॉस फंक्शनल है, ब्रेक सिलियो बिटवीन डिपार्टमेंट्स, है ना, डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट में क्रॉस फंक्शनल आपको चेंजेस करने हैं, टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन करना है। मेन ऑब्जेक्टिव ये, टाइम कम लगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा तो आपका मार्जिन बढ़ेगा और आप कंपटीशन में जो अपना प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हो, हाई इंपैक्ट रहेगा इससे। अचीव 50 to 70% इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो आज आपका प्रोडक्ट है, आपकी आज सर्विस है, उसमें 50 से 70% तक इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तब सोचो आपने बीपीआर किया है। ओके जी, बीपीआर की क्या सर प्रोसेस भी है? हाँ बिल्कुल प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है उसमें आइडेंटिफाई करो की प्रोसेसेस, कि कहां कहां चेंजेस की जरूरत है वो आइडेंटिफाई करो, है ना। विच प्रोसेसेस अफेक्ट परफॉर्मेंस द मोस्ट,
भाई ये प्रोसेसेस की मतलब जो आपका काम है उस वो एक प्रोसेस से होके ही गुजरता है ना। कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो भी प्रोसेस के थ्रू निकलता होगा, किसी में एक प्रोसेस होगी, किसी में 2 होगी, किसी में 3 होगी। सर्विसेज में भी प्रोसेसेस ही काम आती है, बिना प्रोसेस के कोई भी बिजनेस चलता नहीं है ना। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑपरेशनल कार्य चलता रहता है, काम चलता रहता है। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी परफॉर्मेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, उसको चूज करो। वो हो सकता है ऑर्डर प्रोसेसिंग हो, बिलिंग हो, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग हो, कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो। ओके जी। तो फर्स्ट काम क्या, आइडेंटिफाई करो की प्रोसेसेस कौन सी है जो आपके बिजनेस का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोसेस है, मेन इंपैक्ट उसी का है, उसका पता करो। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में मैप करो करंट प्रोसेसेस कि अभी जो है जो प्रोसेसेस चल रही है उसके डायरेक्ट ड्रॉ करो, फ्लो चार्ट ड्रॉ करो। आइडेंटिफाई करो कि अभी काम कैसे चल रहा है, स्लो और अननेसेसरी स्टेप्स कौन से हैं उसको मार्क करो, उसको पहचानो। फिर एनालाइज करो प्रॉब्लम कि ये जो डिले हो रहा है, जो एफिशिएंसी नहीं आ रही है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, वो क्यों है, उसके रीजन क्या है, कहाँ डिले हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ कॉस्ट ज्यादा लग रही है, किस वजह से ज्यादा लग रही है, वो पता करो। और उसके बाद एक न्यू प्रोसेस रीडिजाइन करो। क्या करो, डिजाइन करो द न्यू प्रोसेस, यूज करो टेक्नोलॉजी को, रिड्यूस करो स्टेप, पैरेलल टास्क जो है जो बराबर चल रहे होते हैं जिसको डुप्लीकेशन बोलते हैं वो खत्म करो, रिड्यूस करो अप्रूवल्स, बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, रिमूव करो वेस्ट एक्टिविटीज। जैसे मैं बताता हूं, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आर्मी को खुली छोड़ दे दी थी भैया आप अपने हिसाब से सोच समझ के अटैक्स करो एनिमी पर, आपको बार बार हमसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। तो ये फास्ट हो गया ना काम। यस, ऐसे रिमूव वेस्ट एक्टिविटीज, इसको खत्म करो। जब ये करोगे ना तो एक न्यू प्रोसेस निकल के आएगी और उस न्यू प्रोसेस को इंप्लीमेंट करो स्टेप नंबर 5 के अंदर। न्यू सॉफ्टवेयर बना सकते हो, न्यू वर्क फ्लो बना सकते हो, न्यू डिजाइनिंग कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो अपने स्टाफ को, उनको नई स्किल सिखा सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद इवेल्यूएट करो और इंप्रूव करो। उसके बाद देखो जो आपने न्यू प्रोसेस बनाई है उससे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या उन रिजल्ट को और इंप्रूव किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो करो। तो वही है, इवेल्यूएट करो और इंप्रूव करो, मेजर करो रिजल्ट को, रिमूव करो इशू से, इशू करो और कंटिन्यू अपडेट करते रहो अपने आप को। ओके जी, ठीक। रियल लाइफ एग्जांपल भी है, जैसे बैंक लोन प्रोसेसिंग। अगर पुराने टाइम में चले जाए, थोड़ा सा आज से 10 साल पहले चले जाए, अगर किसी को बैंक से लोन लेना हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या बहुत सारी आप तो ऐप भी आ गई है, तो पुराने टाइम में जो भी लोन लेना होता था ना उसमें बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, बहुत फॉर्म भरने पड़ते थे, बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी। फाइल जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बीच में ऐसे घूमती रहती थी, 15 से 20 दिन लगते थे लोन अप्रूवल करने में। आज के टाइम में ऐसा होता है, बताइए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है, ऑटोमेटेड क्रेडिट स्कोर है, ई केवाईसी होती है, ई साइन होते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड देना होता है, पैरेलल वेरिफिकेशन होता है, लोन अप्रूव होता है 102 दिन में बड़ी बड़ी बैंक्स के अंदर बड़ा लोन। और अगर छोटा मोटा लोन है, पर्सनल वगैरह लोन है, होम लोन, सॉरी कार लोन वगैरह है, वो तो ऐप के अंदर यूं यूं होता है, विद इन 10 मिनट हो जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सारे पेपर ओके हैं, तो फटाफट से लोन अप्रूव होता है। ओके जी, तो ये कैसे हुआ, इसी को तो बोलते हैं बीपीआर। अब नेक्स्ट जो एआई वगैरह आ रहा है उसमें इस प्रोसेसेस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। बेनिफिट ऑफ बीपीआर, बीपीआर के क्या क्या बेनिफिट है, फास्टर ऑपरेशन होता है, कॉस्ट कम हो जाती है, एरर कम हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फाइड ज्यादा होता है, एफिशिएंट एम्प्लॉइज मिल पाते हैं आपको, बेटर यूज होता है टेक्नोलॉजी का। लिमिटेशन है क्या है इसकी बीपीआर की, बेनिफिट ज्यादा है, लिमिटेशन इसकी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। वेरी एक्सपेंसिव, कई बार स्टार्टिंग में नई प्रोसेस, नया पूरा री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, रीडिजाइनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको काफी हो सकता है कि खर्चीला लगे, बाद में उसके जब फायदे मिलने स्टार्ट होंगे तब आपको लगेगा ओके, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हो सकता है वो लगे खर्चा ज्यादा है। एम्प्लॉय रेसिस्ट बिग चेंज, जब नए चेंज आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने एम्प्लॉयज उसका थोड़ा विरोध करते हैं। रिस्क ऑफ फेलियर, हाँ ये हो सकता है कि जो आपने नई रीडिजाइनिंग करी है, री इंजीनियरिंग करी है, उससे अच्छे रिजल्ट ना भी मिले, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से नहीं किया है तो। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है, आईटी सपोर्ट तो चाहिए होता है, बिना उसके बिना तो कैसे होगा। ठीक जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीपीआर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।